लगा? राम मंदिर का घंटा हिलाएंगे, राम मंदिर का, ये बताइए। अच्छा राम जी हमको कहा दिए ये बताइए। मैं हिंदू नहीं, मैं SC कास्ट से हूँ। आपने नाम क्या बताया था? रविशंकर। रविशंकर, ठीक है, नाम में शंकर है इनके, इतनी सी बात इनको याद रखनी चाहिए। आपके पिताजी का नाम? हाँ? पिताजी का नाम? दीपचंद। दीपचंद, नाम में दीप है, ठीक है। आपके दादाजी का नाम? अरे क्या हमारे कुंडली निकाल रहे हैं, क्या है? तो वही बता रहे हैं कि आपकी 7 पीढ़ियां खंगाल लीजिए। एक सेकंड, आप अपनी 7 पीढ़ियां खंगाल लीजिए, नाम सनातन के नाम पे ही रखा गया है। आज का जो शूद्र है, SC ST है, वो वेदों वाला शूद्र नहीं है। वेदों में जो शूद्र है वो वर्ण आधारित शूद्र है। शूद्र काम के हिसाब से, इनको यूं है यार हम शूद्र क्यों हैं? भाई साहब आप शूद्र हो, आप अपने आप के नाम के कल शर्मा लगाओ, कौन मना करेगा? मेरी जात आपको पता है। अब मैं कहूँ मैं संजय शर्मा हूँ, आप मानोगे या नहीं मानोगे? मानोगे ना? मैं तो यादव हूँ। मैं शर्मा बोलूंगा तो शर्मा बनूंगा ना। मैं दलित ही लिखूंगा तो दलित कहलाऊंगा ना। मैं यादव लिखूंगा, हम बनते हैं दलित, इसीलिए दलित कहलाते हैं। अगर ये इसको जाति छोड़ देंगे तो रिजर्वेशन मर जाएगा। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। मुझे बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मेरे बगल में ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये जो युवक आप देख रहे हैं, इनका एक रील बहुत वायरल हुआ था और मैं इनसे अभी मिल रहा हूँ। इनके चेहरे पे मुस्कान देखिए। इन्होंने कहा था कि राम मंदिर में हम क्या घंटा बजाएंगे और वो रील बहुत वायरल हुआ था। आप लोगों के फ़ोन पे एक न एक बार ज़रूर आया होगा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जुबान फिसल गई थी या उस दिन नशे के हालत में थे। ये क्या नाम हुआ आपका? पहले नाम बताइए। मेरा नाम रविशंकर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा, वो जब रील वायरल हुई तो कई लोगों ने कहा कि ये मुस्लिम व्यक्ति है इसलिए ऐसा बोल रहा है। आप हिंदू हैं? हाँ, मैं हिंदू नहीं, मैं SC कास्ट से हूँ। SC कास्ट का व्यक्ति हिंदू नहीं होता है? नहीं होता है भैया। कहा आप ये भाई यार क्या बना लियो? आप देख रहे हैं कि जितने भी SC ST हैं, कहीं भी जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उनको बहुत लोगों को मार दिया जाए, किसी को पानी पीने से मार दिया जा रहा है। तो ये बताइए वो कैसे राम को मानेंगे? ये बताइए। हम मान लेंगे आपकी बात को, लेकिन आप बताइए कि कहाँ पे SC ST के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया है? अरे भैया आप कहाँ अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो वहाँ बाहर बोर्ड लिखा गया है कि यहाँ SC ST के लोग जो है वर्जित हैं। उसमें ट्रस्टी देख लीजिए कितने लोग कौन ट्रस्टी हैं, ये बताइए। अब जब तुम राम को मानोगे ही नहीं तो तुमको कौन ट्रस्टी बनाएगा भाई? कौन बनाएगा? तुमको कोई बनाएगा? आप यहीं से बाहर कर दिए ना हम लोग को। तुम तो पहले ही कह रहे हो कि हम राम को मानते ही नहीं है। हम कौन ट्रस्टी बनाएगा? ये लोग कौन किए हैं? वही लोगों ने किए हैं। आखिर अगर उस तरह का व्यवहार नहीं करते तो हम लोग क्यों किसी के प्रति ऐसे निष्ठा रखते या इसी तरह से बोलते? हम आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कहा कि SC ST के लोगों को राम मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता या किसी भी मंदिर में, कहाँ नहीं करने दिया गया है? अरे रामनाथ कोविंद को ही देख लीजिए। ये क्या नाम है, ये जो राष्ट्रपति जी हैं उनको कई जगह उनको बाहर कर दिया गया। राष्ट्रपति जी को बाहर कर दिया गया। 5 जगह के नाम, 5 मंदिर के नाम पूछ लीजिए इनसे जरा। अरे 5 अगर ये आपने सबसे पहले कहा कि आप हिंदू नहीं हैं, ठीक है, तो SC ST क्या मुस्लिम में आता है? नहीं, मुस्लिम में नहीं आता है, लेकिन संविधान के अनुसार ये OBC ST बनाया गया है। ये हिंदू तो मान लीजिए तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो जब संविधान के हिसाब से SC ST बनाया गया है तो SC ST को आप कह रहे हैं कि पंडित जो है जो मंदिर में नहीं आने देते हैं? हाँ, ये सच बात है। तो जब जाति संविधान ने बनाया है तो इसमें पंडित कहाँ से रोक देगा आपको? सर एक सवाल करना है। ये पहले से ही देखिए नहीं, जो आपके अंदर गलत फहमी है वो आप हमें बोलिए आज। नहीं, वही हम बता रहे हैं कि देखिए बहुत से, एक नहीं, ये अभी कोई बच्चे को मार दिया गया था, वो पानी पी रहा था घड़ा से, उसकी क्या गलती थी ये बताइए? वो किसी जात धर्म में वो मजहब को उसमें कहाँ पे मार दिया गया? अब देखे नहीं न्यूज में पूरा मेघा का नाम था, उसका नाम हम इसमें भूल गए हैं। एक सवाल कर लूं सर मैं? नाम भूल गए? हाँ, अब सुने, जानकारी नहीं रखते हैं। एक बात हमें ये बताइए, तो देख लिए, ठीक है, उसका नहीं वायरल हुआ था। आप एक बात ये बताइए कि आपको किसने कहा कि आप हिंदू नहीं है, आप SC ST हैं? हिंदू? अच्छा ये भाई साहब कह रहे हैं, 1 मिनट इनको बोलने दीजिए। हिंदू कौन से ग्रंथ में लिखा है यही बता दीजिए। रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है, गीता में लिखा है, पुराण में लिखा है, या किस चीज में लिखा गया ये बता दीजिए। ठीक है, हाँ? और आगे
नहीं बता दीजिए इसमें किस में लिखा है, मैं वो जानना चाहता हूँ कि तो किसमें है। जो धर्म ग्रंथ में लिखा है वही बात मानेंगे आप? क्यों नहीं? तो SC/ST भी नहीं लिखा है, आप क्यों क्या मान रहे हैं अपने आप को? नहीं नहीं, धर्म ग्रंथ की बात है, ये उन लोगों को हटा के जितने भी धर्म है इन लोगों को पंथ निरपेक्ष बनाया गया है। ये संविधान के हिसाब से बनाया गया है। ये सबको कुछ हटा अगर देखिए पहले का जो था ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी थे वो उन लोगों को सबको हटा के ये एक कैटेगरी बनाई गई है। इसमें जो है इसमें सबको एडजस्ट किया गया है। ठीक है, क्या कहना है SC/ST के लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है और अब जो है SC/ST समाज से एक युवा है ये अपने आप को हिंदू नहीं मान रहे? बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले इनका एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूँ। आपने नाम क्या बताया था? रविशंकर। रविशंकर, ठीक है, नाम में शंकर है इनके, इतनी सी बात इनको याद रखनी चाहिए। आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम? दीपचंद। दीपचंद, नाम में दीप है, ठीक है। आपके दादाजी का नाम? अरे क्या हमारे कुंडली निकाल रहे हैं क्या है? तो वही बता रहे हैं कि आपकी 7 पीढ़ियां खंगाल लीजिए। एक सेकंड, आप अपनी 7 पीढ़ियां खंगाल लीजिए, नाम सनातन के नाम पे ही रखा गया है। शंकर, शिव शंकर, दीप जो हम जलाते हैं, ठीक है, राम जी के आगमन पर। और एक छोटी सी बात याद रखिए, हाँ सुनिए, चलिए ठीक है, आराम से बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं एक सेकंड, फ्रूटफुल डिबेट होना अरे एक सेकंड, आप SC/ST के सर प्लीज, SC/ST हिंदू नहीं होते, आपका ये कहना है? चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः, ठीक है। भगवत गीता इसका अर्थ क्या है कि चारों वर्णों के लोग, अब जैसे मान लीजिए मैं शूद्र हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे काम जो है वो ब्राह्मण वाले हैं, तो मैं ब्राह्मण माना जाऊंगा। पैदाइशी के तौर पे नहीं होता है। अगर आप पैदा SC/ST हुए, अगर आपके अंदर नॉलेज हुआ, ठीक है। और अब कई लोग इसमें बड़ा सवाल ये उठा रहे थे, आपने राम मंदिर से रिलेटेड सवाल करा, राम मंदिर के समय पर सवाल लोग ये उठा रहे थे भाई साहब कि क्या SC/ST लोगों को पंडित बनाया जाएगा राम मंदिर में? भाई साहब शास्त्रार्थ का मौका दे दिया गया, वहां पर पट खोल दिए गए। अगर पढ़े लिखे हैं तो आइए और जाइए, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है तो आप पंडित बन के वहां नहीं बैठ सकते। आप मुझे 5 मंत्र सुनाइए यहाँ पे। ये देखिए 5 मंत्र। वाल्मीकि जी कौन थे? 5 मंत्र। अरे श्री रामचंद्र जी ने शबरी के बैर खाए, ठीक है। केवट को अपना मित्र कहा करते थे। अरे भाई साहब, हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है, आप कैसे बोल सकते हैं ये? बात सुनिए, ये शंभू कौन था ये बताइए? कौन? शंभू। कौन शंभू? शंभू क्या मतलब? कौन से शंभू के? वो शंभू जिसने राम ने हत्या की थी। शंभू को जानते हैं क्या? भैया कहा था तुमको गांजा तो नहीं पी रखा है? मतलब शंभू? नहीं, ये चंद्रशेखर का लिखा हुआ रामायण पढ़ के आए हैं, यही रीजन है इनका, अन्यथा ऐसी बात ये नहीं बोलते, ठीक है। वध तो रावण का हुआ था, शंभू का नहीं। मैं बताता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में क्या लिखा है कि आज का शूद्र वेदों वाला शूद्र नहीं है। आज का जो शूद्र है SC/ST है वो वेदों वाला शूद्र नहीं है। वेदों में जो शूद्र है वो वर्ण आधारित शूद्र है। शूद्र काम के हिसाब से। आज का शूद्र कहता है ओ हमारे को तो वो जो हम शुरू से चलते आ रहे हैं, ये शूद्र की जो परिभाषा यहाँ लोगों को पता है ना, इनको यूं है यार हम शूद्र हुए हैं। भाई साहब आप शूद्र हो, आप अपने आप के नाम के कल शर्मा लगाओ, कौन मना करेगा? मेरी जात आपको पता है, मैं क्या जात का हूँ? नहीं पता। बोलो। अब मैं कहूँ मैं संजय शर्मा हूँ, आप मानोगे या नहीं मानोगे? मानोगे ना? मैं तो यादव हूँ। मैं शर्मा बोलूंगा तो शर्मा बनूंगा ना। मैं दलित ही लिखूंगा तो दलित कहलाऊंगा ना। मैं यादव लिखूंगा, हम बनते हैं दलित, इसीलिए दलित कहलाते हैं। कल को आप शर्मा लिखो, ठाकुर लिखो, कौन से ठाकुर? जाट हूं मैं चौधरी हूँ, मलिक हूँ, कुछ भी बोलूं मैं तो मैं मलिक कहलाऊंगा। अगर ये इसको जाति छोड़ देंगे तो रिजर्वेशन मर जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, एक सवाल मैं आपसे बात कर ले रहा हूँ। आपने कहा कि जो हिंदू है वो बटा हुआ है और SC/ST को जो है सो अगर यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय और ठाकुर मिलके SC/ST के समाज के लोगों को मंदिर में नहीं जाने देता है, ठीक है। आप जाना चाहते हैं मंदिर? दूसरी बात आप मंदिर जाना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं जाना चाहेंगे? आप लास्ट टाइम मंदिर कब गए थे? आप लास्ट टाइम मंदिर कब गए थे? मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हूँ। मैं डेली जाता था वहाँ पे। मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ। कब गए थे? हाँ, कब गए थे? हम लोग स्केच करते थे। आप लास्ट टाइम मंदिर कब गए थे? सर बात बताइए, उनका जवाब दीजिए। आप लास्ट टाइम मंदिर कब गए थे? अरे हम बनारस में थे तो गए। अभी ठीक है, आप बनारस में गए? नहीं, हनुमान चालीसा आता तुझे? नहीं, ये बात नहीं, ऐसा नहीं। आराम से
एक मिनट साहब, नहीं आपको मंदिर जाने से कोई नहीं रोका? हाँ? आपको किसी ने रोका तो नहीं मंदिर जाने लेकिन ये जो देखते हैं न्यूज उस पे जो भी है, और दूसरी बात कौन से चैनल में देखते हैं? एक चीज पर्सनल बता रहे हैं, 2 मिनट, एक चीज पर्सनल बता रहे हैं। मैं दिल्ली में आए हमको 2 से 3 साल हुआ है दिल्ली में, लेकिन मैं जहाँ रूम खोजने गया हूँ हर कोई पूछा है हमसे कि तुम किस जात के हो। हर कोई पूछता है। ठीक है। पूछता है कि किस जात के हो। अरे भाई, बात तो पहले समझिए। झूठ के सर पैर भी होते हैं, ये बात देख लो। जाति पूछा जा रहा है। सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ, आज हनुमान मंदिर, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, हनुमान मंदिर में जिसको भी दर्शन करने जाना है, आज इस डेट में, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा नाजिया इलाही तक हनुमान मंदिर गई हुई है और बाकायदा पूजा करके आई। उनसे तो किसी ने नहीं जाति धर्म और ये पूछा। ये सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति की, सिर्फ और सिर्फ, सुनो, ये सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति, अब रुक जाओ यार एक मिनट, ये सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति की मनगढ़ंत कहानी है। आज पत्रकार महोदय, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, मेरा भारत एक सेकुलर देश है जहां पर सारे धर्म के लोग रहते हैं। अगर दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां पर सारे धर्म के लोग रहते हैं तो मेरा भारत है। इस देश के अंदर एक मुस्लिम क्या मुस्लिम पैदा होता है, जैन क्या जैन पैदा होता है, बौद्ध धर्म क्या बौद्ध धर्म का पैदा होता है, क्रिश्चियन क्या क्रिश्चियन पैदा होता है, लेकिन एक हिंदू के यहाँ पर कभी ठाकुर पैदा होता है, कभी ब्राह्मण पैदा होता है, कभी दलित पैदा होता है, कभी आदिवासी पैदा होता है, कभी एसटी पैदा होता है, कभी ओबीसी पैदा होता है। एक हिंदू क्यों नहीं पैदा होता? ये बताइए आप मेरे को। जैसे सब जगह कहीं जैन हो रहा है, जैन का बेटा जैन है, मुस्लिम का बेटा मुस्लिम है, क्रिश्चियन का बेटा क्रिश्चियन है, बौद्ध धर्म का बेटा बौद्ध धर्म से है, तो भाई साहब हिंदू का बेटा हिंदू क्यों नहीं है? ठाकुर ब्राह्मण शूद्र वैश्य, ये इन लोगों ने बना रखा है, इनकी मनगढ़ंत कहानी है। ये हमारी गीता में भी लिखा हुआ है, चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाज्य। गुण और कर्मों के आधार पर बंटवारा हुआ था।